बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इंसान ने चांद पर पहला कदम कब रखा था? क्या इंसान चांद पर वाकई गया था या फिर दुनिया को धोखा दिया गया? आखिर अमेरिका चांद पर क्यों जाना चाहता था? चांद पर कामयाबी से कदम रखने वालों के पास क्या सबूत हैं कि वो खला का सीना चीर कर चांद की सरजमीन को छूकर वापस आए थे, जबकि इस सारे वाक्य को महज फर्जी दास्तान, स्क्रिप्टेड स्टोरी और धोखा करार देने वालों के एतराजात क्या हैं? नासा इन एतराजात के क्या जवाबात देता है? जो इस सारे मंसूबे को महज ड्रामा मानते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको इंसान के चांद पर उतरने की मुकम्मल दास्तान और इस मिशन को झूठा कहने वालों के तमाम इल्जामात से आगाह करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, चांद इंसानी तहजीब के आगाज से ही रात के औकात में इंसान के लिए रोशनी का सबसे बड़ा जरिया होने की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज रहा है। और तकरीबन 50 साल पहले जब रूस ने पहला इंसान जमीन के गिर्द मदार में भेजा तो अमेरिका और रूस के दरमियान बाकायदा खलाई दौड़ का आगाज हुआ और दोनों ममालिक का महवर चांद ही था। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर इंसान को भेजने का ऐलान करने के बाद पहली कोशिश में ही इंसान को चांद की सतह पर नहीं उतारा, बल्कि उससे पहले चांद की तरफ बहुत सी खलाई गाड़ियां भेजी गईं और उस खलाई मंसूबे को अपोलो मिशन का नाम दिया गया। नाज़रीन, चूंकि चांद जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और जमीन से इतना ज्यादा फासला इंसानी तारीख में पहले कभी तय नहीं किया गया था, और अपोलो मिशन में 12 अपोलो खलाई गाड़ियां चांद की तरफ एक एक करके भेजी गईं और हर खलाई गाड़ी चांद पर नहीं उतरी, बल्कि पहली कुछ गाड़ियां जमीन का चक्कर लगाकर वापस आईं और कुछ चांद की तरफ भेजी गईं, जिनमें से अपोलो 3 जिसमें 3 खलाबाज मौजूद थे, रास्ते में ही ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तबाह हो गई। और ये इंसानी तारीख में जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर होने वाला होलनाक वाकया और पहली इंसानी हलाकतें करार पाईं। नाज़रीन, अपोलो 7 की खलाई गाड़ी को 25 दिसंबर साल 1968 को चांद की तरफ रवाना किया गया, जिसमें 3 खलाबाज फ्रैंक, जेम्स और विलियम मौजूद थे। मगर यह खलाई गाड़ी चांद की सतह से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर उसका चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आ गई। यूं इंसानी तारीख में यह पहला वाकया था जब इसने अपने घर यानी सैयारा जमीन को पहली बार दूर से देखा। नाज़रीन, अपोलो 7 से ली गई तस्वीर में जमीन को देखकर इंसान को अंदाजा हुआ कि इस कायनात में जमीन कितनी अहम है। अपोलो 7 के जमीन पर वापस आ जाने के बाद नासा ने इंसान को चांद पर उतारने का हतमी ऐलान किया और 16 जुलाई साल 1969 को अपोलो 11 की खलाई गाड़ी 3 खलाबाजों को लेकर चांद की तरफ रवाना हुई। जमीन से रवानगी के 5 दिन बाद 21 जुलाई साल 1969 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:17 पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी चांद की सरजमीन पर उतरी, जबकि 6 घंटे बाद खलाबाजों ने सुबह 7:56 पर चांद पर कदम रखा। नाज़रीन, चांद की सतह पर इस मकाम को ट्रैंक्विलिटी बे यानी अमन का मरकज या सुकून की जगह का नाम दिया गया। अपोलो की इस खलाई गाड़ी के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर उतरा, जिसे चांद गाड़ी कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा पायलट गाड़ी कहलाता है, जिसे कोलंबिया भी कहा जाता है, जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाती रही। चांद गाड़ी में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे, जबकि माइकल कॉलिंस पायलट गाड़ी में मौजूद थे। चूंकि माइकल कॉलिंस जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर अकेले थे, इसलिए उन्हें हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दुनिया का सबसे तन्हा इंसान के नाम से भी जाना जाता है।
नाज़रीन, चांद पर एगल यानी चांद गाड़ी के उतरने के थोड़ी देर बाद जब अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग ने चांद गाड़ी से निकलकर चांद पर पहला कदम रखा तो उस वक्त जमीन पर मौजूद 50 करोड़ इंसानों ने यह मंजर टेलीविजन पर बराह रास्त देखा और यूं अमेरिका चांद पर उतरने वाला पहला मुल्क बना, जबकि नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान का एजाज हासिल हुआ। नाज़रीन, चांद की सतह पर 22 घंटे तवील पड़ाव के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन दोनों ने चांद से मुख्तलिफ नमूने भी इकट्ठे किए थे, जिन्हें 24 जुलाई को जमीन पर वापस लाया गया था। अमेरिका के खलाई इदारे नासा के मुताबिक आज भी जब सर्वे करवाए जाते हैं तो तकरीबन 5% अमेरिकी कहते हैं कि चांद पर इंसान के उतरने की खबर झूठ थी, जबकि दुनिया भर में लाखों लोग चांद तक इंसान के पहुंचने के इस वाक़े को धोखा या फ्रॉड, एक अफवाह या मजाक समझते हैं जो पूरी दुनिया के साथ अमेरिका ने किया। उनका बड़ा इस्तदलाल यह है कि सन 1960 के अशरे में अमेरिका के खलाई प्रोग्राम के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिससे चांद पर पहुंचा जा सकता हो। नाज़रीन, एतराज करने वालों का कहना है कि जब नासा को मालूम हो गया कि उनके पास जरूरी टेक्नोलॉजी नहीं है तो हो सकता है नासा ने चांद पर पहुंचने की दौड़ में महज अपने हरीफ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए चांद पर उतरने का ड्रामा रचाया हो। इन लोगों के ख्याल में चूंकि रूस उस दौड़ में अमेरिका से आगे था और वो चांद की सतह का जायजा लेने के लिए एक मिशन रवाना कर चुका था जो क्रैश कर गया था, इसलिए अमेरिका के लिए जरूरी हो गया था कि जल्द अज जल्द कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे वो साबित कर सके कि वो इस दौड़ में सोवियत यूनियन से आगे निकल गया है। इस तारीखी वाक़े के मुनकिरीन अपनी बात को दुनिया के सामने सही साबित करने के लिए अपोलो 11 मिशन के मौका पर दुनिया भर को दिखाई जाने वाली वीडियोस और तस्वीर पर एतराजात करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एतराज यह है कि चांद पर सिर्फ अमेरिका का ही झंडा लहराया गया। इस मिशन को फ्रॉड मानने वाले लोग कहते हैं कि साइंसदान बताते हैं कि 4 अरब साल पहले चांद की फिजा मौजूद थी, मगर शमसी हवाओं और चांद की कम कशिश शकल की वजह से यह फिजा खत्म हो गई है और अब चांद पर हवा मौजूद नहीं है। तो फिर अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में जब खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकी झंडा कमरी सतह पर गाड़ते हैं तो झंडा लहराता हुआ दिखाई देता है, जबकि चांद पर तो हवा मौजूद ही नहीं। फिर झंडा कैसे लहराया गया? लिहाजा इन लोगों का कहना यह है कि यह सब जमीन पर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह फिल्माया गया। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खलाबाजी के शोबे से मुंसलिक मुहक्किक माइकल रिच कहते हैं इस नजरिए को साइंसी बुनियादों पर रद्द किया जा सकता है। उनका कहना है कि परचम असल में लहरा नहीं रहा था, बल्कि महज लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। इसकी वजह यह है कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी हवाबाज परचम को चांद की सतह पर लगा रहे थे तो उस पर सलवटें पड़ गईं, जिनकी वजह से ऐसा लगता था कि परचम लहरा रहा है। ये सलवटें दूर न होने की वजह यह थी कि चांद पर कशिश शकल जमीन की निस्बत 6 गुना कम होती है। नाजरीन, इस हवाले से दूसरा एतराज यह किया जाता है कि कमरी आसमान में सितारे क्यों नहीं नजर आ रहे। यह एतराज अक्सर किया जाता है कि जमीन पर तो रोशनियों से भरे शहरों से भी आसमान में सितारे दिखाई देते हैं, मगर चांद पर न तो फिजा और न ही कोई आलूदगी है, तो फिर तस्वीर में सितारे वाज़े दिखाई देने चाहिए, मगर एक भी सितारा तस्वीर और वीडियोस में नजर नहीं आता। नाजरीन, इस एतराज का जवाब यह दिया जाता है चूंकि सूरज की रोशनी चांद की सतह से मुनक्किस होती है, इसलिए हमें इन तस्वीरों में चांद के इर्द गिर्द की फिजा इंतहाई रोशन दिखाई देती है। इस तेज रोशनी की वजह से सितारों की चमक बहुत मान पड़ जाती है और यही वजह है कि हमें अपोलो 11 की तस्वीर और वीडियोस में सितारे दिखाई नहीं देते। साइंसदानों के मुताबिक अपोलो मिशन के वक्त कैमरे इतने जदीद नहीं थे कि उनमें यह सलाहियत पैदा की जा सके कि वो खुद को रोशनी के हिसाब से ढाल लें। लिहाजा अपोलो 11 में इस्तेमाल होने वाले कैमरे की तरतीब जमीन से ही होकर भेजी गई थी। चूंकि चांद की सतह सूरज की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा रोशन थी, लिहाजा कैमरे की तरतीब इस तरह रखी गई थी कि वो चांद की रोशन सतह और खलाबाजों को सही तरह से रिकॉर्ड कर सके।
इस तरतीब की वजह से सितारों की मदम रोशनी को यह कैमरा कैच नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमें तस्वीरों और वीडियोस में एक भी सितारा नजर नहीं आता। नाजरीन, इस हवाले से तीसरा बड़ा एतराज यह किया जाता है कि तस्वीर में सायों की मुख्तलिफ सिमतें क्यों नजर आ रही हैं, और दलील दी जाती है कि तस्वीर में रोशनी का जरिया सूरज नहीं बल्कि स्टूडियो में मौजूद फ्लैश लाइट्स हैं। नाजरीन, इस एतराज का जवाब आइजैक न्यूटन के पहले कानून हरकत से दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई चीज रुकी हुई हो तो उसे हरकत में लाने के लिए कुव्वत लगानी पड़ती है, और इसी तरह अगर कोई चीज हरकत में हो तो उसे रोकने के लिए भी कुव्वत दरकार होती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपोलो मिशन पर जो कैमरे चांद पर ले जाकर लगाए गए वो इस तरह बनाया गया था कि कैमरे को कम या बगैर हरकत दिए इर्द गिर्द के ज्यादा हिस्से की तस्वीरें आराम से ली जा सकें। इस कैमरे में फिश आई लेंस यानी मछली की आंख की तरह का लेंस इस्तेमाल किया गया था। यह लेंस इस तरह का होता है जिसे एक मछली की आंख को बनाकर और उसकी तरह इसकी शक्ल देकर तमाम तर मनाजिर दिखाए जाते हैं। इसी तरह इस कैमरे के साथ भी किया गया था। नाजरीन, इस हवाले से चौथा और बड़ा एतराज यह किया जाता है कि चांद से वापस आती चांद गाड़ी की तस्वीर किसने ली। जब अपोलो 11 की चांद गाड़ी वापसी के लिए खला की तरफ वापस गई तो वो वीडियो भी दिखाई गई, तो लोग बहुत हैरान हुए कि वो वीडियो किसने बनाई, क्योंकि कैमरे तो चांद गाड़ी पर खलाबाजों के पास थे और वापसी पर खलाबाज चांद गाड़ी के अंदर मौजूद थे, तो फिर बाहर से चांद गाड़ी की तस्वीरें और वीडियोस किसने बनाई। अमेरिकी साइंसदान इस एतराज को यूं रद्द करते हैं कि नासा और रूस की जानिब से चांद पर अपोलो मिशन से पहले बहुत सी खलाई गाड़ियां चांद पर भेजी गई थीं जो चांद पर मौजूद थीं, और ये वीडियोस भी उन गाड़ियों पर लगे कैमरों की मदद से बनाई गई। नाजरीन, साजिशी नजरियात को मानने वाले चांद की सतह पर खलाबाजों के कदमों के निशानात पर भी सवाल उठाते हैं। इस हवाले से यह दलील पेश की जाती है कि चांद की सतह पर नमी का तनासुब बहुत कम होता है, मगर सतह पर वो निशान कहां से आ गए जिनके बारे में कहा जाता है कि एल्ड्रन के जूतों के निशान हैं। नाजरीन, इस एतराज के जवाब में प्रोफेसर रॉबिन्सन बताते हैं कि चांद की सतह पर चट्टानों और गर्द की एक तह पाई जाती है जिसे रेगुलेट कहते हैं। यह तय रुई की तरह बहुत नरम होती है, इसलिए जब इस पर कदम पड़ता है तो वहां बहुत वाजे निशान पड़ जाते हैं, और चूंकि गर्द के जर्रात आपस में जुड़े होते हैं इसलिए कदम हटाने के बाद भी ये निशानात वाजे दिखाई देते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन कहते हैं कि चांद की सतह पर खलाबाजों के कदमों के निशान लाखों बरस तक यूं ही कायम रहेंगे, क्योंकि चांद के इर्द गिर्द मुकम्मल खला है और वहां से हवा का कभी गुजर नहीं होता। नाजरीन, बाज लोग कहते हैं कि तेज शुआएं खलाबाजों के लिए मोहलिक क्यों ना साबित हुई। एक बहुत मकबूल साजिशी नजरिया यह भी है कि जमीन के इर्द गिर्द मौजूद शुआएं इतनी तेज हैं कि खलाबाजों को तो मर जाना चाहिए था, मगर नासा का कहना है कि जब अपोलो 11 को चांद पर भेजा गया तो पूरे सफर के दौरान खलाबाज 2 घंटे से भी कम वक्त के लिए उन शुआओं के हिसार में रहे और उन मकामात पर सिर्फ 5 मिनट के लिए मौजूद थे जहां ये शुआएं बहुत तेज हो जाती हैं। जबकि इस हवाले से एक और बड़ा एतराज यह किया जाता है कि नासा ने चांद पर दोबारा इंसानी मिशन क्यों ना भेजा, हालांकि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। नाज़रीन, दरअसल इंसान कायनात में जमीन के अलावा दूसरी जगहों पर भी जिंदगी को तलाश कर रहा है और इसीलिए चांद पर गया ताकि वहां का माहौल देख सके, मगर अपोलो मिशन में चांद पर जाने वाले 12 खलाबाजों की मदद से यह बात सामने आई कि चांद पर फिजा न होने की वजह से दिन के वक्त तेज दर्जा हरारत और रात के वक्त खून जमा देने वाली सर्दी हो जाती है, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए किसी कदर भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। लिहाजा बार बार अरबों डॉलर्स खर्च करके चांद पर इंसानी मिशन भेजने का फायदा नहीं, इसलिए वही पैसे अब नासा मरीख पर इंसानी मिशन भेजने के लिए सर्फ करेगा। नाजरीन, अगरचे अब तक साजिशी मफरूजों को कामयाबी से रद्द किया जा चुका है, मगर ये मफरूजे अब भी खासे मकबूल हैं और बहुत से लोग अब भी इस बात पर यकीन नहीं करते कि कोई भी शख्स कभी भी चांद पर गया और किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा।
सच बहरहाल यही है कि अब तक हमें इस बात के अच्छे खासे साइंसी शवाहिद मिल चुके हैं कि 20 जुलाई साल 1969 को वाकई नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा। नाजरीन, अगरचे यह मफरूजा मान ही लिया जाए कि शायद इंसान चांद पर नहीं उतरा था और यह सब मन घड़त है, तो साइंसदानों का कहना है कि सोवियत यूनियन अमेरिका के साथ जारहाना मुसाबिकत की वजह से फौरन इस बात को झुटला देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अगर यह सब झूठ होता तो उसे सबसे पहले रूस रद्द करता, जो चांद पर उतरने की कोशिशों में अमेरिका का हरीफ था, मगर रूस ने इस बात को तस्लीम किया कि अमेरिका के खलाबाज चांद पर गए और उन्होंने जाकर वहां कदम रखा। नाज़रीन, अपोलो मिशन एक अटल हकीकत है और नासा ने इस पर उठने वाले तमाम एतराजात का दिफा किया है और मजबूत दलाइल के साथ किया है। अमेरिका ने 21 जुलाई 1969 को चांद पर अपनी कमंदें डाली थी। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।